इस देश में कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं कि जाके बगल में कोई कह दे जय श्री राम जय हनुमान, वो लोग मंच छोड़ के भाग जाए। आज वो लोग देखिए, महुआ मोइत्रा पोस्टर लिए, चंदा चोर हिसाब दो। सतीश महाना है उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि भाई किसी ने, तुम लोग जो ये कह रहे हो, आपका कौन सा पैसा चोरी हुआ है, जरा रसीद लेकर आ जाओ जितने खड़े हो यहाँ पे। ये जो लोग अचानक राम मंदिर की चिंता कर रहे हैं, तो प्रभु राम और प्रभु कृष्ण को के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके हैं। वे आज आस्था की बात करते हैं। ये बात केवल हम आप समझ रहे हैं। पहले दिन जो पप्पू यादव का ड्रामा हुआ और उसके बाद जब पॉलिटिकल पार्टी समाजवादी पार्टी को लगा कि अरे तो कांड हो गया है, अगले ही दिन अखिलेश यादव राम जी और हनुमान जी के रूप में दो कलाकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आ गए। चाचा जी कह रहे हैं कि पप्पू यादव ने जो किया वो गड़बड़ किया। देखिए वो गलत था। और समाजवादी पार्टी के नेता जो चारों तरफ से पप्पू यादव को घेर कर उस मस्खरी में शामिल थे, वो डिंपल यादव कह रही हैं कि पप्पू यादव हमारी पार्टी के सांसद नहीं है। खड़गे साहब चढ़ावा चोरी और इस पर संसद में बहस कर रहे थे। किरण रिजिजू ने ऐसा जवाब दिया कि बगल में बैठी सोनिया गांधी भी देखती रह गई। आज ये चंदा चोरी का नाटक करके गुमराह करने की कोशिश करता है, ये भगवान राम का विरोधी है। महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर के उस सड़े हुए झंडे के साथ भारत के तिरंगे को पकड़ी हुई हैं और तिरंगा आपको दिख रहा है तो उन्होंने जानबूझकर उसे उल्टा पकड़ा है। वो तिरंगे का अपमान कर रही हैं, वो भारत के संविधान, भारत की संप्रभुता का खुले में अपमान कर रही है। अब कोई सामने से महबूबा मुफ्ती को बोल देगा कुछ तो महबूबा मुफ्ती कहेगी अरे मुझे ऐसे कैसे कह दिया। ये लोग चाहते हैं फुल स्टेट हुड। किसके लिए? जम्मू कश्मीर के लिए। जिस दिन पूरी ताकत राज्य को दे दी, कश्मीर का युवा फिर पत्थर के साथ सड़कों पर होगा। लोग इस बात के इंतजार में। 5 अगस्त वो तारीख है जो कुछ लोगों के सीने में नासूर बन गया है, लेकिन वो इस देश के लिहाज से जब आप देखेंगे, इस देश की संप्रभुता के लिहाज से देखेंगे, इस देश के आराध्य के इतिहास के हिसाब से देखेंगे, हमारे आपके पूर्वजों की नजर से देखेंगे, तो आज की तारीख भारत के लिए स्वर्णिम तारीख है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश ललित। आप देखना शुरू कर चुके हैं डीएनपी इंडिया। 5 अगस्त की तारीख भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम तारीख है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये अंधकारमयी रात वाली राजनीति की तरह दिखाई देता है। दर्शकों 5 अगस्त यानी आज ही के दिन भारत ने धारा 370, वो दीवार जो कश्मीर और भारत को अलग कर रही थी, उस दीवार को भारत ने बुलडोज कर दिया। वो हिस्सा पन्ना फाड़ा गया और कूड़े में डाल दिया गया और कुछ लोगों को वो दर्द आज तक है। दूसरी कहानी, प्रभु श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन भी आज ही के दिन हुआ था। जानते हैं एक कहानी जो रामानंद सागर वाली रामायण में भी आपने देखी होगी, जो टेलीविजन पर एक दौर में दूरदर्शन पर प्रसारित होती थी। सुपर्णखा रावण की बहन एक सुंदर स्त्री का वेश धरकर लक्ष्मण जी के पास जाती है कि हे युवक, मुझे तुमसे विवाह करना है। लक्ष्मण जी उसकी मंशा भाप जाते हैं। लक्ष्मण बेहद क्रोधित होते हैं और पता नहीं वो समझ रहे होते हैं पहले से कि ये कोई सामान्य महिला तो नहीं है। लक्ष्मण उसको पहले हटाते हैं कि भाई हटिए यहां से। सुपर्णखा नहीं मानती हैं। लक्ष्मण जी क्रोधित होकर वो तलवार चलाते हैं और सुपर्णखा का नाक कट जाता है। जैसे ही नाक कटता है, सुपर्णखा अपने असल वेश में आ जाती है, राक्षसी वेश में। अब मैं ये कहानी आपको यूं ही सुना रहा हूं। क्या है कि इस देश में लोगों की समझ बड़ी डेवलप है मेरे भाई। लोग ये समझ रहे हैं कि देश में चल क्या रहा है। आप ये बताइए, ये पप्पू यादव जो देश की संसद में बैठे हैं, साधु का चोला ओढ़े, जूता पहन के, प्रभु राम की तस्वीर कभी जमीन पर, कभी मुट्ठी में बंद, कभी अवधेश प्रसाद के पैर छू रहे हैं, इस देश का आम नागरिक पप्पू यादव का इतिहास नहीं जानता है क्या? साथ में वो लोग जो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, वो चाहे राहुल गांधी हो, महुआ मोइत्रा हो, या स्क्रीन पर दिखाई दे रहा कोई भी व्यक्ति अलग अलग पार्टियों से, जिन सब का दर्द है धारा 370 को बहाल करो, फुल स्टेट हुड दो,
किसको? जम्मू एंड कश्मीर को। महुआ मोइत्रा के सामने जाके अगर कोई जय श्री राम बोल दे तो वो देखा है आपने, एक फिल्म है, नाम मैं भूल रहा हूं, जिसमें अक्षय कुमार राजपाल यादव को कहता पानी, राजपाल यादव कूदता है। वो पागल होता है, उसे पानी से डर लगता है। सामने पानी नहीं है, केवल चिल्लाने से राजपाल यादव कूदते हैं। अक्षय कुमार फिर से कहते पानी, राजपाल यादव फिर कूदता है। यह महुआ मोइत्रा की जो मुख्यमंत्री थी, जैसे कहते हैं कि रात के समय गांव घर में होता था कि अगर आपको डर लग रहा है तो हनुमान चालीसा पढ़िए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस देश में कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं कि जाके बगल में कोई कहते जय श्री राम, जय हनुमान, वो लोग मंच छोड़ के भाग जाए। ऐसा हमने बंगाल में होते देखा है। ममता बनर्जी को कोई कहते जय श्री राम, ममता बनर्जी उसको दौड़ा लेती थी। यह होता हमने देखा है। लेकिन वही जो मैंने आपसे कहा, आज वो लोग देखिए, महुआ मोइत्रा पोस्टर लिए, चंदा चोर हिसाब दो। सतीश महाना है उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि भाई किसी ने, तुम लोग जो ये कह रहे हो, रसीद होगा ना चंदे का। अब में से किसी ने चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाए भाई, यहां पे बीच में। आप लोगों में से किसी ने कोई चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाओ भाई, यहाँ जरा देखे तो सही आपका कौन सा पैसा चोरी हुआ है। जरा रसीद लेकर आ जाओ, जितने खड़े हो यहाँ पे, एक आध आदमी रसीद लेकर आ जाए। कितनी गजब की बात है। वो लोग जिन्होंने कहा कि राम और कृष्ण तो काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, जिन्होंने सरयू की धारा को लाल कर दिया, वो भी चढ़ावे का हिसाब मांग रहे हैं। दर्शकों, ये एक नैतिक प्रश्न है जो हर सनातनी के मन में आएगा, बतौर पत्रकार भी आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो झूठ बोल रहे हैं आप। ये जो लोग अचानक राम मंदिर की चिंता कर रहे हैं, ये लोग जो अचानक कह रहे हैं कि स्टेटहुड बहाल करो, 370 दे दो जम्मू कश्मीर को, जिन लोगों ने राम को काल्पनिक बताया, जिन्होंने सरयू की धारा को लाल कर दिया, वो राम की चिंता कर रहे हैं। आज ये आस्था की बात करते हैं। जो प्रभु राम और प्रभु कृष्ण को के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं। जो राम भक्तों से अयोध्या की गलियों को लौलुहान कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं। और इन लोगों का आचरण आश्चर्यचकित यानी आश्चर्यजनक है कि ये लोग आज आस्था की चर्चा वे लोग कर रहे हैं जो लगातार इन मुद्दों को लेकर के हिंदुओं को और भारत की सनातन परंपरा को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। मैंने आपको बताया कि देश का आम नागरिक घरों में बैठकर यह तमाशा देख रहा है जो संसद में हो रहा है। आप अगर संसद के मॉनसून सत्र को देखेंगे तो पहले कि जी लाठी क्यों मारी बच्चों को, वो बच्चे जो पत्थर चला रहे थे, वो बच्चे जो संसद में घुस जाना चाहते थे, उनको क्यों मारी लाठी, ये कहानी पहले सप्ते। फिर राम मंदिर चढ़ावा कहानी लेकर के आ गई समाजवादी पार्टी। ऐसा लगता है कि दो पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में डील हुई है कि पहला हफ्ता तुम खराब कर देना, दूसरा हफ्ता हम खराब कर देंगे, संसद को किसी हाल में नहीं चलने देना है। देश ये देख रहा है। जिन लोगों ने राम मंदिर का आमंत्रण तक नहीं स्वीकार किया, जो लोग आज तक राम की चौखट तक नहीं गए, जो आज तक राम के सामने नतमस्तक नहीं हुए, उनको काहे की चिंता होगी भाई। इस देश का हर वो सनातनी जिसका 1 रुपया भी उस मंदिर में गया है, वो इस पूरे खेल को समझ रहा है कि ये खेल चल क्या रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये बात केवल हम आप समझ रहे हैं? पहले दिन जो पप्पू यादव का ड्रामा हुआ और उसके बाद जब पॉलिटिकल पार्टी समाजवादी पार्टी को लगा कि अरे तो कांड हो गया है, अगले ही दिन अखिलेश यादव राम जी और हनुमान जी के रूप में 2 कलाकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आ गए। चाचा जी कह रहे हैं कि पप्पू यादव ने जो किया वो गड़बड़ किया। देखिए, वो गलत था, क्योंकि जो राम मंदिर में चोरी हुई है उससे संतों का कोई वास्ता नहीं, तो बेसिकली गलत चीज थी, होना नहीं चाहिए था। वो डिंपल यादव और समाजवादी पार्टी के नेता जो चारों तरफ से पप्पू यादव को घेर कर उस मस्खरी में शामिल थे, वो डिंपल यादव कह रही हैं कि पप्पू यादव हमारी पार्टी के तो सांसद ही नहीं। पप्पू यादव हमारी पार्टी के सांसद नहीं है और जो हमारी पार्टी लगातार देश से जुड़े हुए मुद्दों को उठाएगी और लोगों की आस्था से और श्रद्धा से जुड़े हुए मुद्दों को लगातार उठाएगी।
कहते हैं वाह रे राम, राम जी आपकी माया। क्या एक्सपोज हो रहे हैं ये लोग, और इनको ये सब समझ भी नहीं आ रहा है। खरगे साहब चढ़ावा चोरी और इस पर संसद में बहस कर रहे थे। किरण रिजिजू ने ऐसा जवाब दिया कि बगल में बैठी सोनिया गांधी भी देखती रह गई। मानते नहीं है। आज ये चंदा चोरी का नाटक करके गुमराह करने की कोशिश करता है। ये भगवान राम का विरोधी है। भगवान राम का विरोधी कांग्रेस और समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी क्या बात करते हैं? घरियालू आंसू बहा करके देश को गुमराह नहीं कर सकते। ये लोग भगवान राम को मानते नहीं है। शर्म आना चाहिए। हर दिन भगवान राम को गाली देता है, और यहाँ ये लोग भगवान राम को गाली देने वाले लोग आज ये विषय उठारे। किरण रिजिजू हो या फिर सतीश महाना हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो, ये जो कह रहे हैं वो शब्दशः सत्य है। ये वो सच है जो कोई नहीं झुठला सकता। लेकिन बावजूद इसके जिन लोगों का एक नया पैसा नहीं लगा, जिन लोगों का 1% प्रभु राम में आस्था नहीं है, वो राम जी का सवाल पूछ रहे हैं। और यही तो राम जी की खूबसूरती है कि जाते जाते रावण ने भी कहा था कि मेरा वध तुम्हारे हाथों हुआ हे राम, अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। जब युद्ध क्षेत्र में रावण की मौत होती है तो जाते जाते रावण प्रभु राम से यही कहता है। आप इस देश के विपक्षी पार्टियों की हालत देखिए। मैंने कहा आपसे कि बगल में श्री राम का नाम लेने से ममता बनर्जी को तो लोगों ने उछलते कूदते देखा है, लेकिन आज वो पार्टियां चढ़ावा चोरों का हिसाब मांग रही हैं। जिनका कोई न लेना न देना, जिनका किस्सा है वो कर रहे हैं, जिनके हिस्से ये पूरी कहानी है वो कर रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि देश में सनातनियों के साथ जो है इंसाफ होना चाहिए। भाई वाह, क्या बात है। सतीश महाना साहब कल विधानसभा में पूरा मौज ले रहे थे। कई मुस्लिम विधायक भी थे, उनको भी बहुत सारे चंदा चोरी की चिंता हो रही थी। महाना साहब ने कहा कि यार ये सुन के बड़ा अच्छा लग रहा मुझे कि आप लोगों को चढ़ावे की चिंता है। लोग कह रहे हैं महबूबा मुफ्ती आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, और आप ये देखो कि ये लोग इस देश को चला कैसे रहे थे या कैसे चलाना चाहते। महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर के उस सड़े हुए झंडे के साथ भारत के तिरंगे को पकड़ी हुई हैं, और तिरंगा आपको दिख रहा है तो उन्होंने जानबूझकर उसे उल्टा पकड़ा है। वो तिरंगे का अपमान कर रही हैं, वो भारत के संविधान, भारत की संप्रभुता का खुले में अपमान कर रही है। अब कोई सामने से महबूबा मुफ्ती को बोल देगा कुछ तो महबूबा मुफ्ती कहेगी अरे मुझे ऐसे कैसे कह दिया। ये लोग चाहते हैं फुल स्टेटहुड। किसके लिए? जम्मू कश्मीर के लिए। जम्मू कश्मीर को फुल स्टेटहुड क्यों नहीं मिलना चाहिए ये भी समझ लीजिए। पूर्व आतंकवादी है, आजकल समाज सेवी हो गया है। एक पॉडकास्ट में आया था, प्रखर करके एक है पॉडकास्टर, उनके पॉडकास्ट में एक आतंकवादी आया 90s के जमाने का। उसने बोला, पॉडकास्टर पूछता है कि क्या फुल स्टेटहुड मिलना चाहिए जम्मू कश्मीर को? वो कहता है नहीं जी नहीं। अमित शाह की वजह से कश्मीर लाइन पर आया है। अमित शाह की वजह से कश्मीर का आम युवा अपना भविष्य बना पा रहा है। आपने जिस दिन स्टेटहुड दे दी, जिस दिन पूरी ताकत राज्य को दे दी, कश्मीर का युवा फिर पत्थर के साथ सड़कों पर होगा। लोग इस बात के इंतजार में। सरकार ने कहा था कि हम चुनाव कराएंगे। सरकार ने चुनाव करा दिया। सरकार ने यह भी कहा था कि हम स्टेटहुड देंगे, लेकिन तब देंगे जब जरूरी होगा या जब वो उचित समय होगा। मनोज झा जैसे लोग जो आज से 5 साल पहले देश के सदन में यह कह रहे थे। मैं क्वेश्चन कर रहा हूं सर, कल मैं सदन में हूं ना हूं माननीय उपसभापति महोदय, आज हमने माफी के साथ कहता हूं कश्मीर के पैलेस्टीन बनने का रास्ता खोल दिया है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, 5 साल बाद आप मुझे मानोगे, आप नैरेटिव चला रहे हो, चलाओ, लेकिन कोई भी नैरेटिव इस मुल्क में अमृत पी के नहीं आया। ऐसे ऐसे लोग आज भी वही राग आलाप रहे हैं। 5 अगस्त वो तारीख है जो कुछ लोगों के सीने में नासूर बन गया है, लेकिन वो इस देश के लिहाज से जब आप देखेंगे, इस देश की संप्रभुता के लिहाज से देखेंगे,
इस देश के आराध्य के इतिहास के हिसाब से देखेंगे, हमारे आपके पूर्वजों की नजर से देखेंगे, तो आज की तारीख भारत के लिए स्वर्णिम तारीख है। और इससे अच्छा क्या होगा कि विपक्ष हो या पक्ष हो, सब मिलकर प्रभु राम का नाम ले रहे हैं। यही तो है राम जी कि अच्छे अच्छे भी एक्सपोज हो जाते हैं। देखते रहिए DN Media, हर खबर भरोसे के साथ।